नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे हमने बताया था कि 100 रुपये की डिस्काउंट पे, मतलब कि 25% की डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है। 100 रुपये का रिस्क की 50 रुपये का रिस्क बताया था। हालांकि दोस्तों उसके बाद इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली थी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि जिन्होंने भी हमारे बताए गए अनुसार अगर बाइंग किया होता तो उसको 5 से 7% का रिटर्न मिल भी गया होता। लेकिन अभी की बात करें तो अभी देखा जाए तो मेरे पॉइंट से फिर से इस स्टॉक में एक हमको जीरो रिस्क देखने को मिल रहा है। मतलब गिरावट के बहुत ही कम चांस है। हालांकि जो भी होगा दोस्तों तेज़ी ही देखने को मिलेगी। तो क्या हम इस स्टॉक को बाइंग कर ले आपके कहने पर? नहीं दोस्तों, आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर आपको क्या लगता है। चाहे तो हमको मतलब मेरे पॉइंट से क्या रहेगा दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा, फिर चाहे तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मार्केट है, मार्केट में कोई भी स्टॉक कभी भी रॉकेट भी बन जाता है, कोई भी स्टॉक मतलब देखा जाए तो कभी गिरावट भी दर्ज कर देता है। तो ऐसे में मतलब अगर जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं दोस्तों, वो क्या है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कब गिरावट हो रही है, कब तेजी आ रही है, उससे उनका मतलब नहीं दोस्तों। कोई भी स्टॉक अगर क्या है कि एक बार भाग जाता है, फिर जो गिरावट ऐसा ना गिरावट नहीं दर्ज करता, गिरावट दर्ज करेगा। लेकिन क्या है, अभी यहाँ से भागा है ना, यहाँ तक गया है ना, तो अभी ये यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद एक जंप जाएगी, फिर उससे ऊपर भी हो सकता है, जा सकता है, उसके आसपास भी, मतलब अप्स एंड डाउन्स के साथ ही मार्केट चलता है। तो इन सभी चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हम आगे डेटा पैटर्न के ऊपर सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते, देखिए हम इस स्टॉक को क्यों कह रहे हैं कि ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है, इस स्टॉक में क्यों हमको जीरो रिस्क नज़र आ रही है दोस्तों, उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, देखिए हम कई पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, इस कंपनी के आप चार्ट को देखिए। यहाँ पे अगर मैं 25 तारीख की बात करूँ, गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, तो इस स्टॉक में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि फ्लैट कारोबार करने के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट में रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। ये स्टॉक अभी चल कहाँ रहा है दोस्तों, सबसे पहले 1866 रुपये की प्राइस पे। ये प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 दिन की चार्ट की बात करूँ तो 5% कंपनी डाउन है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1840, मैंने क्या बताया कि 1800 से 1700 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है, जो कि मैं हर वीडियो में दोस्तों डिस्कस भी करता हूँ। मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जो गिरावट देखने को मिलेगी उससे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आने के बाद स्टॉक में फिर तेज़ी देखने को मिली। वापस जाहिर सी बात दोस्तों, जब तेज़ी देखने को मिलेगी फिर जो है कि स्टॉक में गिरावट। फिर अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो एकदम फ्लैट कारोबार। मतलब क्या है कि 1 महीने में ये स्टॉक का प्राइस जहाँ पे था दोस्तों, अभी उसी जगह पे आते हुए दिख रहा है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो मेरे पॉइंट से सबसे पहला जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। हालांकि हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, आप अपना खुद का एनालाइज करके रिजल्ट देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना। हाँ, मेरे पॉइंट से दोस्तों क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 7% ये कंपनी आज भी डाउन है। वहीं पे यहाँ पे अगर मैं कंपनी की 1 साल की बात करूँ तो 44% का कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया। ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। फ्लैट कारोबार क्यों कर रही है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं। देखिए अभी इसमें जो हमको जीरो रिस्क दिखता है, रिस्क क्या है कि इसमें मतलब रिस्क नहीं है। मतलब क्या दोस्तों, कि इस समय बजट आने वाले हैं। बजट में दोस्तों अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड होगा, अनाउंसमेंट होगा, आपसे बताना चाहते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड। ये कंपनी किसको बिलोंग करती है, डिफेंस को बिलोंग करती है। डिफेंस में चाहे मझगांव डक हो, चाहे चेले हो, चाहे बीईएल हो, चाहे मतलब कोई भी XYZ बीडीएल हो दोस्तों, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। मतलब अगर मैं लिस्ट भी निकाल दूँ ना तो बहुत बड़े बड़े आपको क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले इस कंपनी के आप क्लाइंट्स देख लीजिए। मतलब क्या है कि देखिए सेक्टर कोई भी हो, डिफेंस का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाला होना चाहिए दोस्तों, तो इस कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं दोस्तों, हर सर्विस में, मतलब स्पेस इस्टेब्लिशमेंट में देखा जाए, सर्विस में देखा जाए, मतलब कोचिंग यार्ड में देखा जाए, सब जगह इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये सबसे बड़ी लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बेसिकली कुछ इस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं तो कौन है दोस्तों, वीडीएल, भारत डायनेमिक, जो कि इस समय आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेंडिंग वाले स्टॉक है। इसरो, मझगांव डक, जिसको कि 1070 करोड़ का दोस्तों ऑर्डर मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा है, इक्का, नॉट इंस्टीट्यूशन, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल की बात करें, जो कि ये है दोस्तों इस कंपनी का। मतलब इस कंपनी का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो मेन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको नाम नहीं देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लिस्ट में जा करके चेकआउट भी कर सकते हैं, आपको सब जो है देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा मतलब क्या है दोस्तों, हनीवेल, एक
ऑटो इंसिनरीज में दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। इस कंपनी का क्लाइंट्स है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी में जो जीरो रिस्क है, मतलब क्या है, कल बजट में दोस्तों अनाउंसमेंट तो होगा ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के अगर रिजल्ट थोड़े से मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं करते, मार्केट के नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं दोस्तों, मतलब विपरीत जाते हैं, तो हो सकता है कि मतलब क्या है कि बहुत सारे रजिस्टर में पैनिक मचे। तो आप इसको मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके लिए मैं ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सेकेंड जो मेरे पॉइंट्स है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तुमको कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा पॉइंट दिख रहा है, देखिए मेरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी स्टॉक में लो वॉल्यूम बनते हैं तो मेरे पॉइंट से वहाँ पे ट्रेडर्स नहीं होते हैं। वहाँ पे फ़िलहाल देखा जाए तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर भी नहीं होते हैं। वहाँ पे देखा है तो मेरे पॉइंट से बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, जो कि मतलब क्या करते हैं कि माल को बाइंग करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बना नहीं, मतलब क्या है कि जहाँ पे ट्रेडर कहाँ रहेंगे, जहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा, जो स्टॉक का मतलब बड़ा कैंडल छोटा कैंडल, देखिए हम टेक्निकल एनालिसिस तो बात करते हैं ना, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है कि ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन्वेस्टर कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा जहाँ पे वॉल्यूम नहीं बनेगा और डिलीवरी में जो है कि एक अच्छा खासा माल उठाया जाएगा। तो ये पॉइंट से मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कब आने वाले हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 जनवरी को इस कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले हैं। इस पे भी अपना सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि कंपनी के रिज़ल्ट आने से पहले इस स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार की, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का चार्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं 60 पैसे के आसपास एक फ्लैट कारोबार किया है। इन छोटे छोटे पॉइंट को आपको नोट करना है, ना कि बड़े बड़े पॉइंट को ऊपर आपको ध्यान देना है। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों को हो सकता है कि निगेटिव फील हो, मतलब निगेटिव फील होने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक की अगर मैं हाई की बात करूं तो लगभग 2,500 के आसपास कंपनी दिसंबर महीने में गई थी और ये चार्ट भी जो है दिसंबर महीने का ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों हायर लेवल पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो कौन गिरा सकता है, नॉर्मल इन्वेस्टर के तो बस की बात है ही नहीं। हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल ने माल्स को सेल किया हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईज और डीआईज दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। उस समय पैनिक सा माहौल भी था, मतलब क्रिसमस का टाइम था, सब कुछ था, तो उसमें देखा है तो यहाँ पे सेलिंग किया गया है। बाइंग किसने किया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा टॉप पे ही बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 41% का माल उनके पास देखने को मिल रहा है, मतलब पहले 40 का था और अभी 41 देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की बात करें, जितना भी स्टेक है उतना ही सेम देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताने से, देखिए जिस समय हमने वीडियो बनाया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमेंट करते हैं कि ये जो मतलब प्राइस है बिल्कुल सही है। मतलब देखा जाए तो 1850 ये स्टॉक मतलब कि देखा है तो सीधा 2400 रुपये गया था एक दिन। मतलब देखिए सब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि डेली बेसिस पे किसी स्टॉक के पीछे अगर वो पढ़ते हैं तो उसको अपने ट्रैक पे रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैफ खान की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो मानना है कि 1850 इस स्टॉक के लिए एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो आपको मतलब कि देखने को मिल जाएगा। इनका जो कहना है 31 की जो रिजल्ट है दोस्तों उसके पहले ये स्टॉक हो सकता है बम्पर तेज़ी आ सकती है। हालांकि दोस्तों इनके बारे में या मतलब इनके बताए गए अनुसार या मेरे बताए गए अनुसार आपको नहीं फंसना है, फिर भी अपना खुद का एनालाइज आपको करना है। हालांकि दोस्तों अभी हम इनके अकॉर्डिंग भी बात कर ले। सबसे पहले इस कंपनी अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना 1837 रुपया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1858, मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही 65 चल रहा है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो इसके अगर आप थोड़ा सा यहाँ से अगर इसको नोट करेंगे तो 1840 के बाद इस स्टॉक में तेज़ी, वापस अगर 1855 पे जाएंगे तो फिर स्टॉक में तेज़ी, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे दोस्तों मतलब कि 1930 के आसपास आने के बाद फिर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। मतलब इनके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो थोड़ा सा आप मतलब इसको अपनी डीपली नज़र में रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप चार्ट देखेंगे दोस्तों तो ये जो लेवल देखने को मिल रहा है वही 1800 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। इसके नीचे ये स्टॉक आया ही नहीं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 1835, यहाँ पे देखेंगे 51, यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कई बार ये स्टॉक उसी के आसपास आता जाता, तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आज भी मैं यही कहूँगा कि लास्ट 1800 रुपये और मतलब आप कह सकते हैं कि 1700 के बीच में स्टॉक आ सकता है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो ये कंपनी आने वाले समय में अगर इस बार तेज़ी दिखाती है तो मेरे पॉइंट से अगर 2500 2000 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी आने वाले समय 3000 रुपये भी जाएगी। हालांकि हो सकता है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स भी लग सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।